वेलकम बैक टू प्रोग्रेसिव क्लासेस। तो आज आंसर राइटिंग सीरीज में आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सेलियंट फीचर्स ऑफ सूफी मूवमेंट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सेलियंट फीचर्स बताने, कैरेक्टरिस्टिक बताने किसके, सूफी मूवमेंट्स के। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे सेलियंट फीचर्स बताने हैं। तो यहाँ पे इंट्रो में आप लिखोगे सूफिज्म जो है एक तरह का मिस्टिकल इस्लामिक रिलीजन है। मिस्टिकल मतलब ऑक्यूल्ट बेस्ड, जैसे कि तंत्र मंत्र। ठीक है, एंड प्रैक्टिस इन विच, ये एक तरह का मिस्टिकल इस्लामिक रिलीजन है जो कि बेस्ड है किस पे, जिसमें क्या करते हैं मुस्लिम्स डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस करते हैं किसका, गॉड का, इन ऑर्डर टू डिस्कवर द ट्रूथ ऑफ डिवाइन लव एंड नॉलेज। ठीक है, तो ये एक तरह का प्रैक्टिस है रिलीजन जिसमें मुस्लिम्स क्या करते हैं, डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस करते हैं गॉड का, जिससे कि उन्हें क्या, ट्रूथ की प्राप्ति होती है ऑफ डिवाइन लव एंड नॉलेज। इट कंप्राइजेस ऑफ नंबर्स ऑफ मिस्टिकल पाथ्स, बहुत सारे मिस्टिकल पाथ्स होते हैं, एम्ड एट डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड गॉड एज वेल एज फैसिलिटेटिंग द एक्सपीरियंस ऑफ डिवाइन लव एंड विजडम इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंट्रो हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे पाथ होते हैं भगवान तक पहुंचने में, ह्यूमन और गॉड को एक साथ, मतलब उनके साथ कनेक्शन बनाने की क्या होते हैं, बहुत सारे पाथ होते हैं। अब यहाँ पे देख लेंगे सेलियंट फीचर्स क्या क्या है इसके। तो पहला है कि सूफी जो है एक रिलीजियस माइंडेड पीपल थे। ठीक है, who turned to atheism and mysticism in protest against the growing materialism of the caliphate। तो ये सूफी मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुआ था, ये इसलिए स्टार्ट हुआ था क्योंकि जो लोग थे खलीफा वगैरह थे वो किसकी तरफ, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ मूव कर रहे थे। ठीक है, और वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में क्या, इन्वॉल्व हो रहे थे। इस वजह से ये सूफी मूवमेंट्स आया था, क्योंकि सूफी मूवमेंट जो है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से अपने आप को क्या रखता था, दूर रखता था। ठीक है, तो आपका ये पहला पॉइंट हो जाएगा कि क्या है इसके फीचर्स, क्यों ये डेवलप हुआ, आया सोसाइटी में। सेकेंड है, ये कहाँ से अपने इंस्पिरेशन लेता है सूफिज्म, तो ये आपका लेता है फ्रॉम द इस्लाम। सेकेंड फीचर, ठीक है, दीज सूफीज हैड डीप स्टडी ऑफ वेदांतिक फिलोसफी। तो ये नहीं है कि सूफीज बस मुस्लिम से जो इस्लाम की जो बुक्स वगैरह है, होली बुक्स वगैरह, उससे सिर्फ इंस्पायर्ड हुआ, बट उन्होंने जो वेदांतिक फिलोसफी जो हिंदू के जो बुक्स है, ठीक है, उसको भी, वैदिक बुक्स जो है उसको भी क्या किया, रीड किया, एंड हैड कम इन कॉन्टैक्ट विद ग्रेट सेजेस, और बहुत ऐसे जो हमारे सेजेस थे उनसे मिले और इंडिया को देखा। सूफिज्म एम्फेसाइज्ड अपॉन लीडिंग अ सिंपल लाइफ। मैंने अभी बताया कि वो क्या करते थे, वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से खुद को दूर रखते थे। ठीक है, ऐसा नहीं था, कुछ सूफीज जो थे वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी इन्वॉल्व हो गए थे, वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए, सूफीस एंड प्रीच्ड इन अरबियन, ये जो जो लैंग्वेजेस यूज करते थे ये सब क्या थे, लोकल लैंग्वेजेस। ठीक है, अरबिक हो गया, पर्शियन हो गया, उर्दू, ये सब क्या, जैसे कि भक्ति मूवमेंट में भी क्या वो लोकल लैंग्वेजेस यूज करते थे, उसी तरह वो लोकल लैंग्वेजेस का भी सूफी जो है यूज करते थे। ये 12 ऑर्डर में डिवाइडेड थे, जैसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, फखरुद्दीन गंज ए शकर, निजाम उद्दीन औलिया। ठीक है, वाइल द ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल कंडक्ट, कि आप बाहरी से कैसे क्या करते हो। ठीक है, मुस्लिम्स जो थे, जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे, वो बाहरी चीजें देखते थे कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कैसे। लेकिन जो सूफिज्म थे वो किस पे बिलीव करते थे, इनर प्योरिटी पर, कि आप अंदर से कैसे हो, आप झूठ बोलते हो, नहीं बोलते हो, किसी के साथ छल कपट करते हो, नहीं करते हो। ठीक है, लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम वो एक्सटर्नल कंडक्ट पे बिलीव करते थे और रिलीजियस रिचुअल्स पे बिलीव करते थे, जो कि आप देखोगे ये बहुत ज्यादा किससे मिल रहा है, भक्ति मूवमेंट से मिल रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके बहुत सारे फीचर्स क्या हो रहे हैं, भक्ति मूवमेंट से मिल रहे हैं ना। तो अगर कंपैरिजन भी आ जाएगा तो आप ये सारे पॉइंट्स जो है उसमें डाल सकते हो, कि भक्ति मूवमेंट और सूफिज्म का कंपेयर करो तो आप ये सारे पॉइंट्स उसमें डाल सकते हो। दे वे आर क्रिटिकल ऑफ द डोगमेटिक डेफिनेशन एंड scholastic method of interpreting the Quran and Sunnah tradition of adopted by the theologians। तो जो ये अपनी तरह से जो कुरान और सुन्नत है उन्हें अपनी तरह से समझ के वो उसको इम्प्लीमेंट करते थे। ठीक, इंस्टेड दे एम्फसाइजेस ऑन सीकिंग साल्वेशन
थ्रू इंटेंस डिवोशन एंड लव फॉर गॉड बाय फॉलोइंग हिज कमांड। तो वो साल्वेशन अचीव करने के लिए क्या करते थे, गॉड के प्रति अपना जो है डिवोशन और लव दिखाते थे, ठीक है। एंड बाय फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद whom they regarded as a perfect human being, और जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद थे उनको क्या वो फॉलो करते थे। द सूफी thus sought an interpretation of the Quran on the basis of their personal experience, अभी आपको बताया, तो उस तरीके से वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। डिवोशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन फास्ट और प्रेयर, वो क्या मानते थे कि ज्यादातर क्या ज्यादा डिवोशन हमें उनके प्रति कितना डिवोशन है वो देखना है, ना कि रोजा और प्रेयर्स या फास्ट करने से क्या होता है हम भगवान को पा सकते हैं या अल्लाह को पा सकते हैं। सूफी ब्रिज द कम्युनल डिवाइड, ये कम्युनल जो रिलीजन था उसको नहीं मानते थे। एज इज एविडेंस बाय द रेवरेंस द सब कॉन्टिनेंट नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन एग्जिबिटेड द सूफीज्म, क्योंकि देखा गया कि बहुत से जो नॉन मुस्लिम्स थे वो भी इन सूफी सेंट्स को क्या थे मानते थे। Sufism around the world and the subcontinent had a depth connection to the beyond caste, creed and gender, तो वो ये सबको चीजों को भी नहीं मानते थे, जैसे कि भक्ति मूवमेंट में भी आया था किसके अगेंस्ट, कास्ट के अगेंस्ट, रिलीजन के अगेंस्ट, ये सारी चीजें आई थी। नेक्स्ट है, अब लिबरल आउटलुक देखेंगे, क्या था इनका लिबरल आउटलुक, क्यों ये ऐसा करते थे। इट डज नॉट बिलीव नैरो सोसाइटल क्लासिफिकेशन, तो जो सोसाइटी में कास्ट सिस्टम वगैरह चलता था, जो उसमें सोसाइटी डिवाइडेड थी, वो इनको नहीं मानते थे। दे अवेकेंड अ न्यू सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड अटेम्प्टेड टू रीडिफाइन सोशल एंड रिलीजियस वैल्यू, तो वो फिर से क्या किया, दोबारा से जो है जो रिलीजियस वैल्यूज थे, सोशल वैल्यूज थे, उसको रीडिफाइन करना शुरू कर दिया कि कैसे कैसे उसको और ज्यादा इनोवेटिव या उसमें रिफॉर्म लेकर आ सकते हैं। दे स्ट्रेस ऑन सोशल वेलफेयर, वो सोशल वेलफेयर का काम करते टू लेट टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्क ऑफ चैरिटेबल नेचर, ओपनिंग ऑफ ऑर्फनेज, वुमेन सर्विस, तो इस तरह के वो सोशल वर्क्स भी करते थे। A notable contribution of the Sufis was their service to the poor and downtrodden, जो कि सोशल वर्क था। निजामुद्दीन औलिया जो थे फेमस फॉर द डिस्ट्रीब्यूटिंग गिफ्ट्स अमंग द नीडी पीपल इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और कास्ट, तो वो निजामुद्दीन औलिया क्या करते थे कि वो जो सोशल वेलफेयर देखा गया कि किस तरह वो गिफ्ट वगैरह देते थे विदाउट इरेस्पेक्टिव क्या वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है, किस कास्ट से बिलोंग करता है। At a time when struggle for political power was prevailing madness, the Sufis and reminded men of their moral obligation, तो जब पॉलिटिकल पावर्स के लिए एक दूसरे के बीच में लड़ाइयाँ होती तो उनको वो याद दिला देते सूफीजम कि कैसे हमारे क्या क्या मोरल ऑब्लिगेशंस है। टू अ वर्ल्ड टोन बाय स्ट्राइफ एंड कॉन्फ्लिक्ट दे ट्राई टू ब्रिंग पीस एंड हार्मोनी। अदर आइडियाज एम्फेसाइज्ड बाय सूफीज्म आर कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए, हमारा गुड एक्शन होना चाहिए, रेपिटांस फॉर सीन्स, हमें गलत काम नहीं करने चाहिए, जो हमने कर्म किए हैं, गंदे काम किए उसको सही करना चाहिए, प्रेयर परफॉर्म करना चाहिए, पिलग्रिमेज जाने, फास्टिंग, चैरिटी, सप्रेशन ऑफ पैशन बाय एस्थेटिक, जो हमारे पैशन डिजायर्स है जिसकी वजह से बुद्धा क्या कहते थे कि हमारे जीवन में क्या है दुख है, उस चीजों को हमें सप्रेस करना चाहिए और हमें एस्थेटिक वर्ड की तरह मूव करना चाहिए। सम ऑफ द सूफी, अब हम देख लेंगे कुछ सूफी से ऑर्डर्स के बाद चिश्ती हो गया जैसे, तो इसको स्टार्ट किसने किया था, शेख अब्दुल चिश्ती ने। इंट्रोड्यूस्ड इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका दरगाह जो अजमेर में है, बाकी आप थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स देख लेना लिखने के लिए। फिर एक ये सुहरवर्दी, ये जो थे इनको शिहाबुद्दीन सुहरवर्दी ने स्टार्ट किया था। इंडिया में इसको किसने स्टार्ट किया था, बाउद्दीन। ये रिचेस्ट ऑर्डर था, वेरी सुन बिकम अनपॉपुलर। क्यों ये अनपॉपुलर हो गया, क्योंकि ये मेनली जो है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ मूव करने लगा था और ये किंग वगैरह से जो है पैट्रोनेज प्राप्त करने लगा था, इसलिए ये धीरे धीरे क्या हुआ, इस अनपॉपुलर हो गया क्योंकि ये अगेंस्ट द सूफीज्म था। फिर दौसी हो गया, ये ओनली सूफी ऑर्डर विच वॉज फाउंडेड एंड डेवलप्ड इन इंडिया, कहाँ पे, बिहार में डेवलप हुआ था, ठीक है। फिर कादरी हो गया, मोस्ट सेकुलर सूफी सिलसिला फाउंडेड बाय शेख जिलानी कादरी, दारा सिको इसका क्या थे, फॉलोवर थे। फिर नक्शबंदी, इसको फाउंड किया था किसने, शेख बिकाबुल्ला। इंट्रोड्यूस किसने किया था, शेख पिरसाई, ठीक है। तो ये आपका कुछ कुछ पॉइंट हो गया। ये मोस्ट कंजर्वेटिव ऑर्डर था, ठीक है, ये बिल्कुल ही सूफिज्म को फॉलो करता था, कंजर्वेटिव था। इसको कौन फॉलो करता था, औरंगजेब, ठीक है। नक्शबंदी,
नेक्स्ट है आपका, अब देखेंगे डिफरेंस क्या है भक्ति और सूफी मूवमेंट में। ठीक है, कंपैरिजन तो हमने कुछ कुछ देख लिया कि कैसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं पॉइंट्स में। अब डिफरेंस देखेंगे। तो देखो, भक्ति मूवमेंट तो पहला यही हो जाएगा कि हिंदू फॉलो करते थे और सूफी कौन फॉलो करता था, मुस्लिम। लेकिन देखा भी गया कि इररेस्पेक्टिव सब इसको मानते थे, ठीक है। लेकिन ज्यादा प्रचलित किसमें था, तो वो चीजें यहाँ पे लिखेंगे। द सेक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट क्या भजन यूज करते थे गॉड को वर्शिप करने के लिए, गॉड गॉडेसेस को। और सूफी क्या यूज करते थे, कवालीज, ठीक है, अ फॉर्म ऑफ म्यूजिक टू इंस्पायर रिलीजियस डिवोशन। फाइन। नेक्स्ट है आपका भक्ति मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो 8th सेंचुरी में साउथ में डेवलप हुआ था, ठीक है, साउथ इंडिया में। और जो अगर ओरिजिन ऑफ देखे सूफिज्म का, तो ट्रेस अर्ली डेज ऑफ इस्लाम इन 7th सेंचुरी अरेबियन पेनिनसुला में ये डेवलप हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है भक्ति मूवमेंट इज रिगार्डेड बाय स्कॉलर एज एन इन्फ्लुएंशियल सोशल रिवाइवल एंड रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन हिंदुइज्म। तो भक्ति मूवमेंट को कैसा देखा गया, एक सोशल रिवाइवल, मतलब सोशल रिफॉर्म किया जा रहा था उसमें, ठीक है। इसी तरह से सूफी मूवमेंट हैज बीन मिसअंडरस्टूड एंड अनदर सेक्ट। लेकिन इस्लाम में क्या देखा गया, भक्ति मूवमेंट को देखा गया कि जो सोशल रिफॉर्म, जो भी हमारे चीजें कमी है हमारी हिंदुइज्म में, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की गई, ठीक है, उसको उस नजरिए से देखा गया। लेकिन सूफी मूवमेंट को क्या इस्लाम वालों ने कैसा देखा, एक अनदर सेक्ट ही बना दिया कि ये एक तरह का सेक्ट है, बट इट इज अ रिलीजियस ऑर्डर फॉर एनी इस्लामिक डिनोमिनेशन, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन इन साउथ इंडिया, भक्ति मूवमेंट स्वेप्ट ओवर ईस्ट और नॉर्थ इंडिया में फैला 15th सेंचुरी से ऑनवर्ड। लेकिन सूफी मूवमेंट स्पेंस मेनी कॉन्टिनेंट्स एंड कल्चर। लेकिन सूफी मूवमेंट क्या देखा गया कि बहुत से कॉन्टिनेंट्स और कल्चर्स में भी ये आते गए। भक्ति मूवमेंट शेयर द डायरेक्ट इमोशन एंड इंटेलेक्शन ऑफ द डिवाइन, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। उसी तरह सूफिज्म लेड एम्फेसिस ऑन सिंप्लिसिटी एंड ऑस्टेरिटी विच फाउंड many adherents due to the worldliness of medieval empires and kingdoms. इम्पैक्ट देख लेते हैं क्या क्या रहा सूफिज्म का। सूफिज्म इन्फ्लुएंस्ड बोथ रूरल एंड अर्बन रीजन, ठीक है, एंड हैड अ डीप पॉलिटिकल कल्चर एंड सोशल इन्फ्लुएंस। एक तो कहाँ पे देखा गया इसका इन्फ्लुएंस, रूरल एंड अर्बन रीजन पे। फिर डीप कल्चरल पॉलिटिकल कल्चर एंड सोशल इन्फ्लुएंस भी रहा मासेस पे। स्पिरिचुअल ब्लिस बिकेम द अल्टीमेट एम, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी से फैलने लगी एंड पीपल कुड रेज देयर वॉइस अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ ऑर्थोडॉक्सी। और इससे क्या हो, लोगों के अंदर जागरूकता फैली और वो जितने भी टाइप के ऑर्थोडॉक्स थे, फाल्सूट थे, रिलीजियस फॉर्मेलिज्म, हिपोक्रेसी, इन सब के लिए लोग अपनी आवाज उठाने लगे, ठीक है। इन अ वर्ल्ड टोन बाय स्ट्रिप एंड कॉन्वेंट द सूफी ट्राई टू ब्रिंग पीस एंड हार्मोनी। तो ये आपका इम्पैक्ट हो जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन तो देखा गया सूफिज्म का इज दैट इट हेल्प्ड टू डेवलप अ बॉन्ड ऑफ सॉलिडैरिटी एंड ब्रदरहुड। क्या देखा गया कि सूफिज्म की वजह से क्या फैल रहा है, सॉलिडैरिटी, लोगों में यूनिटी आ रही है और भाईचारा बढ़ रहा है, किसमें, बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स में, ठीक है। Sufi saints were revered not only by Muslim but also by a huge number of Hindus, and their tombs have become a common place of pilgrimage for both communities. तो सूफिज्म देखा गया सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हिंदू भी इसको फॉलो कर रहे हैं, और जो टोम वगैरह होते थे सूफीज के, वहां पे और भी लोगों के कम्युनिटीज वहां पे जाया करते थे। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, सूफी सेंट इंट्रोड्यूस द मिस्टिकल वर्जन ऑफ इस्लाम, ठीक है। इट कंप्राइज अ नंबर ऑफ मिस्टिकल पाथ, जो मैंने इंट्रो में थोड़ा सा बताया था, एम्ड एट डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड गॉड एज वेल फैसिलिटेटिंग द एक्सपीरियंस ऑफ डिवाइन लव एंड विजडम इन द वर्ल्ड। Sufism has a profound impact on South Asia's religious culture and social life, ठीक है। साउथ एशिया के रिलीजियस कल्चर और सोशल लाइफ पे उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था। सूफी एकेडमिक्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस कॉन्टिनेंटल एशिया प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियाज सोशल, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल डेवलपमेंट। तो आप कंक्लूजन अपने आप से भी लिख सकते हो, मन कर तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एक आंसर रहा। दो यहाँ पे सिर्फ सेलियान फीचर पूछा गया है, बट आपको सेलियान फीचर के अलावा आपको जो है थोड़े से सूफी ऑर्डर्स के बारे में बता दिया गया है, ताकि आप और उनके क्या क्या लिबरल आउटलुक थे कि
ठीक है, सूफीज के ये भी बताया गया और कि सोसाइटी में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ताकि एक ये इंक्लूसिव आंसर हो पाए। और अगर आपको किसी भी तरीके से आता है कि लिबरल आउटलुक बताइए सूफी का, तो भी आप लिख सकते हो। इम्पैक्ट क्या रहा सोसाइटी में, सेलिएंट फीचर और इम्पैक्ट बताइए, तो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।